प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। साथियों, मैं आपका मेजबान मोहम्मद मरूफ समीर। आप देख रहे हैं प्राइम वॉइस न्यूज। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री अल्पसंख्यक एवं हज दानिश आज़ाद अंसारी जी का आज गोंडा आगमन हुआ। 2025 और 26 के बजट को लेकर आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आपको लिए चल रहे हैं कि इस संबंध में मंत्री जी का क्या कहना है, तो आप बने रहे प्राइम वॉइस न्यूज गोंडा के साथ। और प्लाईवुड एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उनका भी अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय अतीक हरमैन जी उपस्थित है, कॉस्मेटिक व्यवसायी हैं। हमारे डीजीसी क्रिमिनल बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता बड़े भाई आदरणीय बसंत शुक्ला स्थिति को प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय उदय प्रताप वर्मा जी उपस्थित हैं, अधिवक्ता हैं। हम आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय अमित पाठक जी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। देखिए, आज हम अपने जनपद गोंडा आए हुए हैं और यहाँ पे हमारी केंद्र सरकार के जो बजट पेश हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। केंद्र की हमारी मोदी सरकार, हमारी प्रदेश की योगी सरकार ईमानदारी से हमारे देश और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और ये जो बजट पेश हुआ, केंद्रीय बजट पेश हुआ, उत्तर प्रदेश का भी बजट पेश हुआ, इस बजट में विकास की झलक साफ दिखती है कि जिस तरीके से हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से देश को जो विकसित भारत 2047 का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प को ये बजट बहुत ही मजबूती दे रहा है। हम पूरा विश्वास है कि ये जो बजट है ये हमारे देश के विकास को नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा, देश के विकास को नई उड़ान पे ले जाएगा और देश के सर्वांगीण विकास के लिए ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे हमें ही नहीं, हमारी देश की जनता को भी पूरा भरोसा है। मैं गोंडा के इस पावन भूमि से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस बजट के माध्यम से उन्होंने देश का चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे देश का मध्यम वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक पासमानदा हो, हर वर्ग का ख्याल इस बजट में रखा गया है। आज आप देखिए, इस बजट में जो टैक्स में छूट 12 लाख तक के, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये साजिश रची। आप याद कीजिए 2012 से लेकर 2017 तक इसी समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साजिश रची थी। उत्तर प्रदेश को विकास से पीछे ढकेलने का काम किया था। उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार में आग में झोंकने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। हमारे उत्तर प्रदेश को अपराधियों के हाथ में गिरवी रखने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। ये समाजवादी पार्टी आज देश और प्रदेश का विकास देख के परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन मोदी सरकार ने जनता से वादा किया है, जनता की तरक्की का, जनता के विकास का, उस वादे पे ईमानदारी से खड़े उतरने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो अलग अलग बजट और जो अलॉट हुए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमने अभी तक 4 करोड़ अपने किसान भाइयों को लाभ दिया है। हमने कृषि निर्यात में बढ़ावा दिया है। कृषि की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको हमने बढ़ावा दिया है। नारी की बात हम करते हैं, हम केवल बात करते नहीं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत हमने 244 करोड़ का बजट एलोकेट किया है, जिसमें लगभग 46 लाख श्रम योगी को हमने नामांकित किया है। इसके अलावा युवाओं के लिए हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं यह हमारा भारत देश विश्व का सबसे युवा देश है। आज पूरे विश्व की नज़र भारत के युवाओं के ऊपर है और निश्चित तौर पे भारत के युवाओं के कंधों पे भी हमारे भारत को समृद्ध बनाने की एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे युवा कल्याण और खेल मंत्रालय के लिए भी बहुत अलग अलग तरीके के बजट आवंटित किए हैं। सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेंगे। हम अपने नेटवर्किंग को अच्छा करेंगे, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था बनाएंगे, मेडिकल कॉलेजों की सीटों को हम और बढ़ाएंगे और आईआईटी की क्षमताओं में हम विस्तार कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 2014 से लेकर अभी तक हमारे जो औसत वास्तविक आय है उसमें भी एक बहुत अच्छी 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास
योजना के तहत अभी तक हमने लगभग 1.5 करोड़ लोगों को इसमें प्रशिक्षित किया है। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी का जो दर था, जो वर्ष 2013-14 में लगभग तमाम जितने भी इसमें एजेंडे लाए गए हैं, उससे यकीनन हमारे देश के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा। चाहे हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे निःशुल्क राशन योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, ये तमाम योजनाएं ये गरीबों की उत्थान की योजनाएं हैं। हमेशा हमारी सरकार ने, जो मोदी सरकार ने कहा है कि देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने में सबकी सहभागिता होनी चाहिए, इस बजट ने सबकी सहभागिता को सुनिश्चित किया है। आप देखिए इस बजट में हमने अच्छी शिक्षा, अच्छा हमारा श्रमिक भाइयों की व्यवस्थाएं, हमारे जो किसान भाई हैं उनकी व्यवस्थाएं, हमारी महिलाओं के लिए अच्छी व्यवस्थाएं, हमारे युवाओं के लिए अच्छी व्यवस्थाएं, इन तमाम चीज़ों को इस बजट में देखा गया, रखा गया। इसके साथ साथ जो है हमारे गरीब के कल्याण के लिए जितने भी इसमें प्रावधान है कि अगले 3 वर्षों में हम सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेंगे। 2025-26 में 200 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। हमारे 31 करोड़ जो असंगठित कामगार हैं उनको भी पंजीकृत करके उनको विकास से जोड़ने का काम किया गया। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन, ये देखिए कितनी बड़ी एक कदम है कि जो हमारे वृद्ध हमारे लोग हैं, हमारे सम्मानित लोग हैं, 60 वर्ष से ऊपर जाने पे उनको 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का इसमें प्रावधान है। इसके अलावा जो हमारे वंचित हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए उनके वरीयता देने के लिए तमाम इसमें प्रावधान लाए गए हैं। इंटरनेट कनेक्शन की बात हो, नेटवर्क की बात हो, या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, आयुष्मान, उसको बल देना बहुत आवश्यक है। स्टार्टअप्स के लिए हमने बहुत सारी सकारात्मक नीतियाँ बनाई हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हमने लागू किए हैं। खेलो इंडिया के लिए 1,000 करोड़ का बजट, और इस बजट में खास बात यह है कि खेलो इंडिया के तहत अब शहर में नहीं गांव तक खेल पहुंचे। इसके लिए गांव में स्टेडियम और गांव में खेल की सुविधाओं पर भी हमारी मोदी सरकार ने बल देने का काम किया है। हमारे एथलीट जो हैं, एथलीट में भी पैरा ओलंपिक पदक 2012 में हमारे पास 1 पदक था, लेकिन 2024 में हमने 29 पदक जीते। इसी तरीके से एशियाई खेलों की अगर बात की जाए तो 2014 में हमने केवल 57 एशियाई खेल में पदक हासिल किए थे, लेकिन 2022 में हमने 107 पदक हासिल किए। तो बताता है कि आज खेल में भी हमारा भारत अग्रणी रूप से आगे बढ़ रहा है। जो हमारे किसान भाई हैं, उन किसान भाइयों के लिए भी हमने लगातार उनकी सुविधाओं के लिए काम किया है। उसका एकदम स्पष्ट एक उदाहरण ये है कि 2013 में 27,663 करोड़ रुपए इनका बजट था किसान भाइयों के लिए, लेकिन 2025 में हमने 1,37,756 करोड़ रुपए किसान भाइयों के लिए एलोकेट किया है। इसके अलावा जो तमाम हमारे एग्रीकल्चर को हमने बढ़ाया है, एमएसएमई को बढ़ाया है। इन्वेस्टमेंट आज देश कि हमारे भारत देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। एक्सपोर्ट की हमने चीज़ों को बढ़ाया है। हमने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जिससे हर डिस्ट्रिक्ट के जो खासियत है उसको हम आगे बढ़ा पाएँ। डेवलपमेंट मेजर को हमने 4 एंगल में बांटा है। उसका है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन 4 सेक्टर में हमारे चीज़ों को हमने बढ़ाया। एमएसएमई जो छोटे उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए। सक्षम आंगनबाड़ी प्रोजेक्ट है हमारा, पोषण प्रोजेक्ट है, आईआईटी को बढ़ाने की बात